हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्टिविटी 2 कंप्लीट किया था। ओके, उसमें वाटर के रिफ्रैक्शन जो है, बेसिकली वाटर के प्रेजेंस में जो रिफ्रैक्शंस होता था हम लोग का, वो हम लोग कंप्लीट किए थे। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स थ्रू अ ग्लास स्लैब की ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे, और ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3, उसको कंप्लीट कर रहे हैं गाइस। सो लेट्स डिस्कस हियर। देखिए, ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो एक्टिविटी है, उसको करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सो हमें चाहिए ग्लास स्लैब, यानी कि ग्लास का एक ऐसा जो होता है, एक स्लैब आता है, ठीक है, मोटा सा ऐसा रहता है, उस ग्लास स्लैब चाहिए, जैसे पेपरमिंट जैसा। अब प्लेन मिरर, एक प्लेन सिंपल मिरर चाहिए। ब्लैक शीट ऑफ पेपर एंड वाइट पेपर, दोनों चाहिए। ब्लैक शीट चाहिए और एक वाइट शीट चाहिए। ब्लेड और सीजर चाहिए। स्केल, प्रोटेक्टर एंड रबर बैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये एक्टिविटी परफॉर्म्स कैसे करेंगे हम लोग, वो देखो। जनरली मैं इसका कंक्लूजन आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, जो पूरा आउटर व्यू है इस पूरे में। देखो, एक्टिविटी ये जो है, ये एक्चुअल में हम परफॉर्म्स कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ये मिरर, इसमें हम लोग ब्लैक पेपर से इसको कवर करेंगे, और एक छोटा सा होल से क्या करेंगे, रेस को, एक सिंगल रेस को उसमें इंसिडेंस कराएंगे। ये जो है, ये है ग्लास स्लैब, और इस ग्लास स्लैब के नीचे गाइस, यहाँ पे टेबल के ऊपर क्या लिखा है, एक वाइट कलर का पेपर है, ठीक है, ये वाइट कलर का पेपर होगा, और उसके ऊपर क्या रखें हम लोग, ग्लास का ये स्लैब रखते हैं, जो ग्लास स्लैब प्लेस्ड है। ओके, अब देखो एक्टिविटी क्या है। यहाँ पे प्लेन मिरर को प्लेस करके फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, इस पर ऑब्जर्व करते हैं कि रेस की एक्टिविटी क्या है। जब आप मिरर को यहाँ पे सेट करोगे ना, तो उसका एक इंसिडेंट फॉर्म पता चलता है। इंसिडेंट फॉर्म मतलब वो कहाँ से जा रहा है, वो आपको विजुअलाइज होता है। इसको देखने के लिए विजुअली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस एंगल से, मतलब कि जैसे ग्लास स्लैब ऐसा है, ठीक है, सपोज करो कि ये मोटा सा ग्लास स्लैब है, और उसके सामने में ऐसा क्या है, मिरर से रेस को दिखा रहा है, तो आप इस एंगल से देखोगे तो वो थोड़ा सा ऐसा बेंड होते दिखेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जहाँ बेंड हो रहा है वहाँ पे एक पिन ऐड कर देना है, ठीक है। ये ऐसे 2 पिन यहाँ पे ऐड कर दो, मीन्स यहाँ पे आपको 2 पिन ऐड कर देना है, और आपको बस इतना एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म्स करना है। तो अब ये जो प्लेन मिरर है, और ये आपका जो उसका इंसिडेंट रे है, उसके बीच आप एक ड्रॉ कर लो, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लो, आपको पता चल जाएगा कि इंसिडेंट रे क्या है। अब यहाँ पे देखो गाइस, ये एयर है, और ये जो है ये ग्लास है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मीडियम जो है रेयर से कहाँ पे आ रहा है, डेंस मीडियम में आ रहा है। यू नो डैट, जब भी कोई क्या होता है, रेयर से डेंस मीडियम में आता है, तो वो जो होता है अपने जो क्या है, M1 M2 जो है नॉर्मल है, तो अपने नॉर्मल की तरफ, ठीक है, नॉर्मल की तरफ क्या होती है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, झुक जाता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो इंसिडेंट रेज ऐसे जाना था, ठीक है, वो थोड़ा सा बेंड हो गया है। ओके, तो ये एक्टिविटी क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो कैसे परफॉर्म्स होगी, तो पहला हमको रेज मिल गए, यहाँ पे 2 पिन प्लेस किए और रेज बना दिए। तो ये एक्टिविटी हमको समझ में आ गई कि रेयर से डेंस में जब भी कोई रेज आती है, तो वो अपने नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, अब फिर से यहाँ पे जो पिन ऐड करोगे ना, ये पिन को आपको इस वाले एंगल से देखना है, बाकी तो वही प्लेस्ड रहेगा, सेम रहेगा, कोई एंगल वो नहीं है, टेंशन नहीं है। आप चाहो तो अब की बार इसको हटा सकते हो। अब जहाँ पे पिन ऐड कर सकते हो आप, पिन ऐड कर दिए, 2 पिन ऐड कर दिए, तो पहले आप एक काम करो, पहले यहाँ पे एक पिन ऐड करो, और उसको फिर से ग्लास स्लैब से, जैसे यहाँ पिन ऐड कर दिए, तो यहाँ से आप उसको देखो। जैसे आप देखोगे कि ये पिन का जो रेज आता है ना, वो क्या है, यहाँ से तो बैंड हुआ ही है, यहाँ से बैंड हुआ है, और वो यहाँ पे आता है। बट जैसे ही वो रेज फिर से क्या होता है, डेंस मीडिया से रेयर मीडिया में जाता है गाइस, तो ऑब्वियसली आपको पता है, जब कोई चीज़ डेंस से रेयर मीडियम में जाता है तो वो अपने नॉर्मल से दूर भागता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो इंसिडेंट रे है वो अपने नॉर्मल से, यानी कि N1 और A2 से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। और यहीं पे डेंस मीडिया होता है तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता। तो ये एक्टिविटी आप एक्चुअल में आपको परफॉर्म्स करने के लिए बताया गया है, और ये रियल एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ग्लास स्लैब के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो ये एक्टिविटी सिर्फ आपके लिए, किसके लिए है, ये जो है बेसिकली ये जो डेंस प्रॉपर्टी होती है, रेयर प्रॉपर्टी, उसके लिए आपको एक एक्टिविटी शो किया है।
ये पूरा एक जो कंक्लूजन है बस उसी का है गाइस। अब देखो, ऑब्जर्व द फिगर ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं और कुछ नहीं, ऑफिशियली वही जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो बना है एंगल AOM1, तो ये उसके फॉर्म्स हैं बस। एक्टिविटी 4 देखिए, क्या एक्टिविटी 4 है। इसके लिए जो एक्टिविटी 4 है उसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है, यू हैव डू एक्टिविटी 3 इन अ सच अ वे दैट आर इंसिडेंस रे इन द सेम डिफरेंस विथ M1 or M2 does the indicator rays derived from its line after reflection. From activity 3 and 4 you can, from the definition in your own words, with the help of the teacher and your friends, you can make the definition of reflection. Okay, तो रिफ्लेक्शन का जो है वो रॉज देखते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज। इंसिडेंट रे का मतलब जो रेज क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है, जो इंटर करती है, उसके बाद थोड़ी बैंड हो जाती है, फिर बैंड होती है, तो ये जो है ये क्या है, एक्चुअल में इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इंसिडेंट रेज पे। ओके, नेक्स्ट देखो जो है रिफ्लेक्शन इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बाकी जो था ये एक्टिविटी था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो रिफ्लेक्शन इंडेक्स क्या है गाइस, देखो ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आओगे तो ये आपको विजुअलाइज है, देखो ये बहुत इजी है। मूविंग फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया, जैसे कि एयर से किस में आ रहे थे हम लोग, ग्लास में आ रहे थे। ठीक है, मूविंग फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया, द deviations of the incident rays is how much and to which radiation direction is calculated by reflexive index. Reflective index is unit of expose the optical density of the medium. मतलब जब कोई रेज एक मीडिया से जब दूसरे मीडिया में इंटर करता है तो उनमें जो लाइट का यानी कि जो रेज का डेविएशंस होते हैं जिसमें वो क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका जो बेसिकली क्या है, जो वैल्यूबल रेज का जो है मीडिया के अकॉर्डिंग जो क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटीज़ होती है, उसको हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं किसी भी मीडिया का। यानी कि किसी भी रेज को होल्ड बेंड करने का या उसको डाइवर्ट करने का जो बेसिकली मीडिया का डेंस और रेयर प्रॉपर्टीज़ है, उसके बेसिस पे उनका एक क्वालिटी जनरेट होता है जिसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये उसका मेजरमेंट है, समझ लीजिए। ओके, इसका फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वॉल्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द पर्टिकुलर मीडिया, कोई भी पर्टिकुलर मीडिया जिसमें वो इंटर कर रहा है। लेट अस सी अ मेथड टू नो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखिए एक्टिविटी नंबर 5, ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी नंबर 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जनरली हम लोग बस ओके। सो एक्टिविटी 5 क्या है इस देखिए, टेक द फिगर ऑफ एक्टिविटी 3 इन it make a circle with point O as the center and which cut the incident rays as A and the reflected rays at F। मतलब आपको क्या करना है, एक रेज के फॉर्म में जहाँ से वो इंसिडेंट हो रहा था और रिफ्लेक्टेड हो रहा था उनके बीच में आपको रेज यानी कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड एफ। अब आपको ए एंड एफ के बीच क्या करना है, एक पॉइंट डिस्टेंस कॉज करना है। तो आपको पता है कि जितना इंसिडेंट रे होता है उतना ही क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज होता है। ठीक है, सो फ्रॉम द परपेंडिकुलर M1 M2 फॉर दिस draw a line from A to F and to M1 M2 and name the X AX and FY। आपको ये नेम देना है। So you have learned this method in mathematics in class 6। Your figure will be similar to figure 9.4। देखो इसको कैसे, एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म्स करना है। ओके, तो ये जैसे फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये फिगर में आपको जनरली मिलेगा। देखो जैसे क्या है, हम लोगों ने जनरली ए और एफ के बीच एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, और ए एक्स को एक लाइन और वाई एफ को एक बेसिकली क्या दे दिया है, एंगल यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ये जो है नॉर्मल है, ठीक है, M1 जो है दिख रहा है आपको वो नॉर्मल है, वो जो है वो क्या है, बेसिकली इंसिडेंट पॉइंट है जहाँ से एक इंसिडेंट रेज आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रेज जो है इंसिडेंट फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब देखो
द मिजर्व ए एक्स एंड एफ वाई, यानी कि ए एक्स और एफ वाई को मिजर्व करना है विथ द हेल्प ऑफ स्केल एंड फाइंड इनटू रेशियो, यानी हमको ए एक्स और एफ वाई का क्या करना है, रेशियो निकालना है। यू नो डैट गाइस, ये जो है ये काफ़ी इसका लेंथ ज़्यादा लग रहा है कंपेयर टू वाई एफ, ठीक है। सो नंबर गो बाय यू इन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और जो भी नंबर आएगा उसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में हम लोग क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। दिस नंबर इज डोनेटेड बाय द ग्रीक वर्ड mu and is proposed as mu, so ratio is mu equal to AFX and FY, reflective index of air to glass। मतलब आपका ये क्या होगा, म्यू फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इक्वल टू AX डिवाइडेड बाई वाई एफ। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो है वो एयर के कंपेयर में है और ये क्या है, ग्लास के कंपेयर में है। तो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा कि मीडिया की डेंसिटी क्या है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखो, this depend on the types of glass. The refractive index is about 1.5 when light passes from air to glass। most important याद रखना, ग्लास के लिए जनरली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, 1.5 होती है, ठीक है। जब वो क्या करती है, जब वो एयर से किसी ग्लास में क्या करता है, इंटर करता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आता है, 1.5 आता है। Ratio and did you get from your experiment with the glass slab? Now calculate your reflection using different angle as angle I by the same method। ठीक है, तो ये क्या है, इंसिडेंट रेज का है, इंसिडेंट है, ये आपको रिफ्लेक्टेड है, तो ये एंगल आई को आपको काउंट करना है और एंगल क्या है जो आर है उसको काउंट करना है, और ये कैलकुलेशन आपको करते रहना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट फिर क्या है, you find that reflection will be same for the value of angle I from air to glass। okay, reflection does not depend on angle I, angle of incidence, but डिपेंड ऑन द नेचर बोथ द मीडिया। ठीक है, यहाँ पे जो इंसिडेंट आई है उस पर पूरा का पूरा जो मेथड है, जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, मीडियम चेंज हुआ है। ये तभी वर्क होता है जब वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो, तब आपका इंसिडेंट यानी कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। ठीक है, जब वो मीडिया में चेंज होता है, जैसे एयर से ग्लास में जा रहा है, तो इसके लिए ये क्या होता है, इसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसकी वैल्यू नहीं, उसके लिए बेसिकली फिर म्यू की वैल्यू यानी कि रिफ्लेक्सिव इंडेक्स की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। यूजिंग द सेम मेथड यू कैन मेजर द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एट पॉइंट P एंड PD। अब हमको P जो दिख रहा होगा आपको, देखो P इसके बीच और PD के बीच, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को क्या करना है, काउंट करना है। तो यहाँ पे ये ग्लास से किस में जा रहा है, एयर में जा रहा है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो हमको क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए कितना होता है वैल्यू। So contact that if the refractive index is more than 1, then the light rays is moving from rare medium to dense medium। ओके, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है, मोर देन 1 होता है जब लाइट मीडिया कहाँ से जाती है, देखो लाइट रेज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, वो जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है। बट ये तो अभी क्या है, डेंस मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर जा रही है। इट स्टेप्स टुवर्ड द नॉर्मल एंड इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज लेस देन 1। अब यहाँ क्या होगा, लेस देन 1 होगा, यानी 1 से कम होगा, जस्ट उल्टा होगा। लाइट रेज इज मूविंग फ्रॉम डेंजर टू रेयर मीडियम, इट डेरिवेशन वे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे देखो जब रेज जो होती है, जब वो क्या हो, डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, सो दिस इज द बेसिकली वैल्यू आर लेस देन 1 एंड जब वो क्या हो, जब वो बेसिकली रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो वो कितना आता है, मोर देन 1। तो ये वैल्यू आपको हाईलाइट करके रखना है गाइस। ओके, सो नेक्स्ट जो बाकी जो एक्टिविटी होगा वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ये जो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें जितना हाईलाइटिंग पॉइंट बताया हूँ उसको अब बस आपको याद रखना है।